Hello students, welcome to my YouTube channel. Let's start our today's video, and the topic of today video is even and odd function. Topic is even and odd function. ठीक है, आज क्या करेंगे, इवन फंक्शंस क्या होते हैं और ओड फंक्शंस क्या होते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं इवन फंक्शन. ठीक है, पहला क्या करते हैं, इवन फंक्शंस. ठीक है, इवन फंक्शन क्या होते हैं. देखो, इवन फंक्शन आपने मान लो कोई फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स. ठीक है, जो एक्स का फंक्शन है, एक्स क्या है, कोई पोजिशन है. ठीक है, आपने क्या लिया, कोई फंक्शन लिया एफ एक्स. ठीक है, आपको क्या चेक करना है कि वो फंक्शन इवन है या फिर ओड है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, जहाँ पे भी उस फंक्शन में एक्स दिख रहा है, ठीक है, उस एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से. ठीक है, क्या करो, आपने क्या लिया, लेट अस कंसीडर एफ एक्स. ठीक है, आपने कोई एफ एक्स लिया, एफ एक्स भी ए फंक्शन. ठीक है, फिर क्या करोगे, देन रिप्लेस, क्या कर दो, रिप्लेस कर दो x को किससे, माइनस एक्स से, इन द फंक्शन एवरीवेयर. ठीक है, जहां कहीं भी आपके फंक्शन में x प्रेजेंट है, उस x को किससे रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स से. ठीक है, अब रिप्लेस करने के बाद आप ये देखो कि उस फंक्शन के साइन में कोई चेंज आया या नहीं आया. ठीक है, फिर क्या करोगे, देन चेक द साइन ऑफ फंक्शन. ठीक है, अब किस फंक्शन का साइन चेक करोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स, क्योंकि आपने एक्स की जगह क्या कर दिया, माइनस एक्स. ठीक है, फिर क्या करो, उसकी साइन को चेक करो. अगर साइन में कोई भी चेंज नहीं आता है, ठीक है, अगर आपका साइन में कोई चेंज नहीं आता है, तो वो फंक्शन कैसा हो जाएगा, आपका इवन फंक्शन. ठीक है, देन चेक द साइन ऑफ एफ एक्स, एंड अगर क्या हो, इफ अगर आपका एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल रहे, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल रहे, तो आप उस फंक्शन को क्या कहोगे, देन द फंक्शन is said to be even function. ठीक है, तो उस टाइम पे आप उस फंक्शन को क्या कहोगे, इवन फंक्शन. एग्जाम्पल भी करेंगे. ठीक है, पहले डेफिनेशन समझ लेते हैं. क्या कहा मैंने कि आपने क्या लिया, कोई एक फंक्शन लिया, जरूरी नहीं है वो एक्स का हो, टी का हो सकता है, थीटा का हो सकता है, किसी का भी आर का हो सकता है. ठीक है, आपने कोई फंक्शन एफ एक्स लिया, उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो, थीटा कर रहे हो, एक्स कर रहे हो, आर कर रहे हो, टी कर रहे हो, जो वेरिएबल है उसको क्या कर दो, माइनस ऑफ दैट वेरिएबल कर दो. जैसे यहाँ पे एक्स था, तो मैंने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, माइनस एक्स से किया, जहां पे भी उस फंक्शन में प्रेजेंट था. ठीक है, और फिर हमने क्या चेक किया कि उस फंक्शन का जो आपने रिप्लेस करने के बाद जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया, उसके साइन में कोई चेंज आया या नहीं आया. अगर साइन में चेंज नहीं आता है, ठीक है, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, तो आपका फंक्शन कैसा रहेगा, इवन फंक्शन. ठीक है, देखो, जैसे मान लो मैं एग्जांपल बताती हूँ. मैंने क्या कहा, आप ले लो, लेट जो आपका फंक्शन है वो है आपका एक्स स्क्वेयर. पहले मैं इवन फंक्शन के एग्जांपल दूंगी. ठीक है, आपने क्या लिया, एफ एक्स को एक्स स्क्वेयर लिया. ठीक है, अब मैंने क्या कहा, आप क्या करोगे, रिप्लेस करोगे एक्स को किससे, माइनस एक्स से, मतलब आप किसकी वैल्यू निकालोगे, एफ ऑफ माइनस एक्स की. ठीक है, करो, एक्स की जगह क्या कर दो, माइनस एक्स, और उसका क्या करना है, स्क्वेयर करोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से माइनस माइनस प्लस. तो आपने क्या देखा, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आपने क्या देखा कि एफ फंक्शन की एक्स पे वैल्यू निकाली आपने, और उसी फंक्शन की माइनस एक्स पे वैल्यू निकाली, दोनों ही क्या आई आपकी, इक्वल आई. तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, आपका इवन फंक्शन है. ठीक है, इसका मतलब ये आपका क्या है, इवन फंक्शन है. हो गया एक एग्जाम्पल. दूसरा एग्जाम्पल मान लो, मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू,
अब ले लेते हैं आपका कोस ऑफ एक्स। ठीक है, आपने ये लिया, फिर से आप क्या करो, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से। तो आपने चेक किया एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, कोस जहां पे भी एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स। और आपको पता है क्या, वी नो दैट, हमें क्या पता है कि कोस ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, कोस ऑफ थीटा के, है ना। ये चीजें क्या रहती है, इक्वल। तो इसका मतलब ये क्या आ जाएगा आपका कोस ऑफ एक्स। तो अब फिर से आपने क्या देखा इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से कि आपका जो फंक्शन है एक्स पे भी वैल्यू और फंक्शन की माइनस एक्स पे वैल्यू दोनों ही क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब ये भी आपका क्या है, इवन फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। ये भी इवन फंक्शन और ये भी इवन फंक्शन। आ गया समझ में इवन फंक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, अगर मैं आपको कुछ एक दो प्रॉपर्टी बताती हूँ, अगर आपकी प्रोडक्ट की फॉर्म में, तो ये था कि सिंगल एक ही फंक्शन था, ठीक है, चेक किया इवन आ गया, एक ही फंक्शन था चेक किया इवन आ गया। ठीक है, अब चलो उससे पहले और फंक्शन पढ़ लेते हैं, वो प्रॉपर्टी बाद में करेंगे। सेकंड देखते हैं और एग्जांपल करेंगे इनके बाद में। ठीक है, सेकंड है आपका ओड फंक्शन। सेकंड क्या कर रहे हैं हम कि ओड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ओड फंक्शन के लिए भी सेम प्रोसीजर वही रहेगा। क्या कंसीडर करोगे, लेट अस कंसीडर ए फंक्शन एफ एक्स। आपने क्या कंसीडर किया, कोई भी फंक्शन एफ एक्स कंसीडर किया। ठीक है, फिर से क्या करोगे, आप उसको रिप्लेस करोगे उसमें एक्स को माइनस एक्स से, एवरीवेयर जहां कहीं भी अगर एक्स प्रेजेंट है उसको किससे रिप्लेस कर दोगे, माइनस एक्स से रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब क्या करोगे, चेक द साइन। क्या करोगे, चेक द साइन, किसका साइन चेक करोगे, फंक्शन की माइनस एक्स पे जो वैल्यू दे रहा है, चेक द साइन ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। अब अगर एंड इफ द साइन चेंजेस, अगर आपका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, देन तो आपका क्या होगा, फंक्शन विल बी ओड। तो आपका फंक्शन कैसा होगा, ओड होगा। देखो क्या किया आपने, क्या लिया आपने, लिया कोई भी फंक्शन। ठीक है, आपने कोई भी फंक्शन एफ एक्स लिया। ठीक है, ले लिया, अब क्या करूं, उसमें रिप्लेस किया एक्स को माइनस एक्स से। तो आपने क्या फाइंड आउट की, एफ ऑफ माइनस एक्स कुछ फाइंड आउट की। ठीक है, और आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है एफ ऑफ माइनस एक्स की। मतलब फंक्शन की एक्स पे वैल्यू में और माइनस एक्स की वैल्यू में क्या आ गया, साइन में चेंज आ गया, प्लस की जगह माइनस या माइनस की जगह प्लस। तो अगर साइन में चेंज आ गया मतलब दोनों इक्वल नहीं है, तो आपका फंक्शन कैसा आएगा, ओड फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में ओड फंक्शन क्या होता है, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, जैसे मान लो मैंने एफ एक्स लिया, सिर्फ एक्स। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, पहला स्टेप एक्स को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। एक्स को रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स रखोगे, यहाँ पे एक्स की जगह क्या कर दो, माइनस एक्स। तो देखो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, आपने देखा फंक्शन की एक्स पे वैल्यू तो एक्स है, जबकि माइनस एक्स पे वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ एक्स। मतलब क्या आ गया, साइन में चेंज आ गया, यहाँ तो प्लस एक्स था और यहाँ क्या आ गया, माइनस एक्स। तो अगर साइन में चेंज आ गया तो आपका फंक्शन कैसा है, यहाँ पे लिखोगे कि आपका क्या है, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, जबकि कैसा आया है, बट आपका एफ ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आया है, माइनस ऑफ एफ एक्स की, है ना, नेगेटिव का साइन आ गया। तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। ठीक है, हो गया ओड फंक्शन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स, है साइन एक्स। ठीक है, क्या करो, एक्स को रिप्लेस करो माइनस एक्स से। देखो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या आया, साइन ऑफ माइनस एक्स। अब आपको पता है क्या कि साइन ऑफ माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। ये मैथ्स में पढ़ चुके हो, है ना। तो अब आपका क्या हो जाएगा, मतलब आपकी ये वैल्यू क्या आई, माइनस ऑफ साइन एक्स। देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में क्या है, साइन में चेंज आ गया। आपने फंक्शन की वैल्यू एक्स पे तो दे रखी है साइन एक्स, लेकिन जब आपने निकाली किस पे, माइनस एक्स पे, तो वैल्यू कितनी आ गई, माइनस। मतलब क्या आ गया, साइन में चेंज आ गया। तो इसका मतलब आपका एफ एक्स क्या नहीं है, इक्वल नहीं है एफ ऑफ माइनस एक्स के। तो आपका फंक्शन कैसा हो गया, ओड फंक्शन।
ठीक है, आ गई समझ में डेफिनेशन, इवन फंक्शन क्या होते हैं और ओड फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं जो प्रॉपर्टी बता रही हूँ पहली, ठीक है, अगर आपका क्या हो, एक फंक्शन ओड हो और देखो यहाँ पे तो सिंगल सिंगल एक एक फंक्शन थे, अब अगर प्रोडक्ट हो दो फंक्शन की, ठीक है, अगर क्या हो, इफ देयर इज प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर फंक्शंस, टू और मोर फंक्शंस, ठीक है, अगर आपकी प्रोडक्ट हो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस की, ठीक है, तो आप क्या चेक करोगे, कंप्लीट फंक्शन क्या बना रहे हैं, कि कंप्लीट फंक्शन इवन है या फिर कंप्लीट फंक्शन ओड है। ठीक है, तो देखो, अगर आपकी क्या है प्रोडक्ट, एक फंक्शन इवन है, किसके साथ प्रोडक्ट है, दूसरा भी फंक्शन क्या है, इवन है, चाहे कितने भी इवन इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा आएगा आपका, इवन फंक्शन आएगा। ठीक है, दो या दो से ज्यादा इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट हमेशा क्या रहती है, इवन। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपका क्या हो, दो ओड फंक्शंस की प्रोडक्ट हो, ठीक है, दो ओड फंक्शन, देखो एक ओड और एक ओड, दो ओड का जब आप क्या करते हो, प्रोडक्ट करते हो, ठीक है, एक ओड फंक्शन है और ये भी क्या है, एक ओड फंक्शन है, तो दो ओड फंक्शंस की प्रोडक्ट आपको हमेशा क्या देगी, एक इवन फंक्शन देगी। ठीक है, दो ओड फंक्शंस की प्रोडक्ट आपको क्या देगी, एक इवन फंक्शन देगी। ठीक है, ये भी क्या देगी आपको, क्या देगी, इवन फंक्शन। ठीक है, हो गया। अगर आपके पास क्या हो, तीन ओड फंक्शन हो तो क्या देगा, ओड देगा। अगर आपके पास ऐसी कंडीशन हो, एक इवन हो और एक ओड हो, तो कंप्लीट फंक्शन क्या रहेगा, ओड फंक्शन रहेगा। ठीक है, इवन इवन की मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो, इवन फंक्शन रहेगा। ओड फंक्शंस, अगर दो ओड फंक्शन है, ठीक है, ओड फंक्शन मतलब अगर टू के मल्टीपल में है, मल्टीप्लीकेशन है, तो इवन फंक्शन देगा, जैसे दो बार ओड फंक्शंस की मल्टीप्लाई इवन फंक्शन, तीन बार ओड फंक्शंस की मल्टीप्लाई ओड फंक्शन। ठीक है, इवन और ओड की मल्टीप्लाई अगर कहीं पे है, एक इवन एक ओड, तो क्या देगा, हमेशा ओड फंक्शन। ठीक है, अब इनके बेस पे कोई एक दो एग्जांपल और, ठीक है, तो देखो इनके बेस पे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं कि इवन इवन की प्रोडक्ट इवन देगा, ओड इवन की ओड इवन देगा, इवन ओड की ओड फंक्शन। ठीक है, तो अब देखो कुछ एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अगर आपके पास मैंने एफ एक्स दे दिया, क्या दे दिया, एक्स क्यूब साइन एक्स कोस एक्स। ठीक है, मैंने ये फंक्शन दे दिया, अब आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट देख लो ये फंक्शन कैसा है, एक्स क्यूब है, ओड फंक्शन है ना। साइन कैसा फंक्शन है, देखो साइन कैसा, साइन ऑफ माइनस थीटा करते हैं तो माइनस देता है, तो ये भी कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन, जबकि ये कैसा फंक्शन है, एक इवन फंक्शन। ठीक है, अब देखो ओड और ओड की प्रोडक्ट मैंने क्या कहा, हमेशा क्या देगा, इवन। ठीक है, और इवन इवन क्या देगा, इवन, या फिर ऐसे कर सकते हो, एक इवन और एक ओड देगा, फिर ओड आ जाए, ये दोनों देखो, ये दोनों क्या देंगे, एक ओड फंक्शन, फिर क्या बचा इधर एक ओड फंक्शन, ओड और ओड की प्रोडक्ट फिर से क्या दे देगा, एक इवन फंक्शन। तो ये फंक्शन आपका कैसा हुआ, एक इवन फंक्शन। अगर वैसे चेक करना चाहो एफ ऑफ माइनस एक्स से करो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह माइनस एक्स का क्यूब, साइन ऑफ माइनस एक्स कोस ऑफ माइनस एक्स। ठीक है, ये क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब, है ना, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देता है, माइनस ऑफ साइन थीटा, और ये क्या देता है, कोस ऑफ थीटा, एज इट इज, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दैट इज एक्स क्यूब साइन एक्स कोस एक्स। तो आपने देखा फंक्शन की एक्स पे और माइनस एक्स पे वैल्यू क्या आ गई, दोनों इक्वल। देखो ये 1 था और ये 2 था, एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल आया, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल आया, तो इसका मतलब आपका फंक्शन कैसा हो गया, इवन फंक्शन। ठीक है, आगे समझ में। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिया एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, आपका मान लो ये है एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। ठीक है, डायरेक्ट देख सकते हो, एक बार चेक कर लो पहले ही, ये कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन, ये कैसा फंक्शन है, ओड फंक्शन। इवन और ओड की प्रोडक्ट क्या देगा, हमेशा एक ओड फंक्शन देगा ना। अब देखो करो, वैसे रिप्लेस करके देख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स का स्क्वेयर साइन ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर क्या देगा, एक्स स्क्वायर, साइन ऑफ माइनस थीटा क्या देगा आपको, माइनस ऑफ साइन थीटा।
ठीक है, तो ये क्या हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर साइन एक्स। तो आपने क्या देखा, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल नहीं आया, एफ ऑफ माइनस एक्स के इक्वल नहीं आया, नेगेटिव साइन में चेंज आया, तो फंक्शन कैसा हो गया आपका, ओड फंक्शन। और यहाँ से भी तो हमने करके देखा था कैसा फंक्शन आया था, ओड फंक्शन। ठीक है, आ गया समझ में, इवन फंक्शन क्या होते हैं, ओड फंक्शन क्या होते हैं। दो इवन फंक्शंस की प्रोडक्ट हमेशा इवन रहेगी, दो ओड की प्रोडक्ट हमेशा इवन रहेगी, एक ओड और एक इवन है तो कैसा रहेगा, ओड। ठीक है, तो हमेशा कंप्लीट फंक्शन को चेक किया जाता है कि कंप्लीट फंक्शन इवन है या कंप्लीट फंक्शन ओड है। ठीक है, अब देखो जो आपका इवन फंक्शन का जो ग्राफ होता है, ग्राफ भी बना लेते हैं। इवन फंक्शन हमेशा आपका जो है सिमेट्रिक होता है अबाउट वाई एक्सिस। देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस। इवन फंक्शन हमेशा आपका, ये मान लो मैं लिमिट लगा देती हूँ माइनस एल से प्लस एल, इवन फंक्शन हमेशा आपका सिमेट्रिक रहेगा माइनस एल से प्लस एल में, और किसके अलोंग, ठीक है, किसके अलोंग रहेगा, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है आपका, इवन फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। देखो वाई एक्सिस के अराउंड एक मिरर रखो यहाँ पे, तो जस्ट क्या होगी, ये इसकी मिरर इमेज होगी। ठीक है, तो इवन फंक्शन सिमेट्रिक अबाउट किसके होता है, अबाउट वाई एक्सिस। जबकि आपका ओड जो फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक होता है अबाउट एक्स एक्सिस। और देखो वो ओरिजिन के, ठीक है, वो ऐसे होता है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, ओरिजिन के अबाउट एक्स एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होगा। तो ओरिजिन से एक लाइन ऑफ सिमेट्रिक है, चलो ठीक है, और इधर मान लो ये प्लस एल लिमिट है और इधर मान लो ये माइनस एल लिमिट है। ठीक है, तो आपका ये इधर ही कुछ ऐसा सिमेट्रिक होगा, ये कोई फिगर ऐसे ही बना रखी है। ठीक है, ये मान लो इधर थी आपके प्लस एल, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा ही सिमेट्रिक होगा दोनों तरफ। ठीक है, किसके अराउंड, एक्स एक्सिस के अराउंड, अबाउट ओरिजिन। ओड फंक्शन तो इवन फंक्शन किधर होगा, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये था आपके इवन फंक्शंस और ओड फंक्शन। ठीक है ना, आगे समझ में। इवन फंक्शन में क्या पढ़ा कि अगर आप एफ एक्स निकालो जो दे रखा है आपको, आप क्या निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, दोनों की वैल्यू इक्वल है तो इवन फंक्शन, अगर साइन में चेंज आ गया तो ओड फंक्शन। ठीक है, ओके।